बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फासले खुर्ब की पहचान हुआ करते हैं, बेसबब लोग परेशान हुआ करते हैं। ये हकीकत है, जहाँ टूट के चाहा जाए वहाँ बिछड़ने के इम्कान हुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दिल से पशेमान होना, ज़बान से इस्तग़फ़ार करना, गुनाह के अमल को तर्क करना और उस गुनाह को दोबारा तकरार ना करने को तौबा कहते हैं। जिंदगी का चैलेंज कबूल करो, उम्मीद के तिनके जमा करो और अपना आशियाना दोबारा तामीर कर लो। याद रखो, मायूसी मौत है। अपनी रूह को अल्लाह जल्ले जलालहू का जिक्र सुनाया करो। तुम्हारा वजूद दिन ब दिन निखरता जाएगा। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्जा उगता है। जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत बरसती है। हक हक ही रहता है, चाहे उसके मानने वाले दो चार ही क्यों ना रह जाएं, और बातिल बातिल ही रहता है, चाहे सारी दुनिया उसका दम क्यों ना भरने लग जाए। अपने आप से मुश्किल लड़ाई वो होती है जब आपके दिल में कुछ और होता है और आपका दिमाग रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ और सोच रहा होता है। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने कभी तुम्हारे अंधेरे बांटे थे। अगर आप बार बार नाकाम हो रहे हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर है जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए, फिर सारी क़ुव्वत उसके हुसूल पर सर्फ कर दे, यकीनन कामयाब होगे। इज्जत के बगैर मोहब्बत एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। अगर कुछ लेने की ख्वाहिश हो तो बुजुर्गों की दुआएं लो। अगर कुछ देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह की राह में दो। जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए वही जिंदगी कारामद होती है। तोड़ कर जोड़ लो, चाहे दुनिया की हर चीज को। सब कुछ काबिले मरम्मत है सिवाय एतबार के। अल्लाह के रास्ते पर चढ़ आए हो तो तेज भागो। तेज भागना मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक ही गए तो चल लो, ये भी नहीं तो घसीट लो, मगर वापसी का हरगिज मत सोचो। हराम शय को छोड़ देना हिजरत है और अपने नफ्स को इस बात के लिए तैयार करना और मजबूर करना कि वो हराम को छोड़ दे, ये जहाद है। जिस तरह फूल का तारुफ उसकी खुशबू होती है, उसी तरह इंसान का तारुफ उसका किरदार होता है। खुशी के फूलों से इतना प्यार ना करो कि उसकी पंखड़ियों से गम का अरख टपकने लगे। दुश्मनों से ज्यादा वो दोस्त खतरनाक होते हैं जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलते हैं। दरख्त पर औकात से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नमाज मत छोड़ना कि जिंदगी की सारी भलाइयाँ और बरकतें उसी में है। अपनी नज़र की हिफाजत करना कि गुनाहों की इब्तिदा यहीं से होती है। तेरे सबसे बड़े दुश्मन
तेरे बुरे हम नशी हैं। अगर आपकी नज़र खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिले हैं। अगर सब्र आपका वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अक़ल का सदक़ा है। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए दरगुज़र ज़रूरी है। अगर हर किसी से उलझते रहोगे तो अपना ही सुकून बर्बाद कर दोगे। जाहिल इंसान दिमाग से ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल करता है। जिस माशरे और घर में सुख चलता है वो माशरा और घर मुश्किल से ही चलता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा सबक है और अल्लाह जल्द ही तुम्हारे लिए अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी वुसअत तुम्हें हैरान कर देगी। इंसान अपने ही रवैये से किसी के दिल में जगह बनाता है और अपने ही रवैये से वो मुकाम खो देता है। ताल्लुक़ की किताब में पहला लफ्ज़ ईमानदारी तहरीर ना हो तो आखिरी सफ़े पे जुदाई मुक़द्दर बन जाती है। दरख्तों से झड़ते पत्ते हमें ये पैगाम देते हैं कि हर उरूज को ज़वाल है और ज़िंदगी के बाद मौत है। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफ़रत करने का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत दोनों ही दिल से होती है और दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश ना छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। मोहब्बत करने वाले को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और ज़रूरतमंद को किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दे। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग देना पड़ता है। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हसास इंसानों को तो रवैये ही मार डालते हैं और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक होती है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, क्योंकि सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज को खोना नहीं पड़ता। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले उलमाए कराम ख़त्म हो गए हैं,
مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ نفس کو سکوت اور حسن و ادب کی لگام دے اور نفس کو تقویٰ کی ذرہ پہنائے کہ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو، کیونکہ یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔